बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिन लान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मोजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से खिदमत में आपकी ज़िक्र का आगाज़ कर रहे हैं, अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने वजूद इंसान के निज़ाम के ताल्लुक़ से बयान फरमाया और मौला ने कि किस तरह इंसान का वजूद काम करता है और किस तरह से खुदा की बारगाह में अपना तारुफ़ कराता है, उस निज़ाम को बयान करते हुए अपने इस मुबारक व मुक़द्दस फरमान में बयान किया। फैलाए अगर तो ये सारे निज़ाम को इमाम गरीब ने भी अपने खुतबे में बयान किया, लेकिन समेट कर एक जुमले में जो मौला ने फरमाया वो है मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बा। इरशाद हुआ कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ऐसा क़यामत ख़ेज़ फरमान है कि कायनात की हयात छोटी है इस जुमले के असरार को मालूम करने के लिए। ये ऐसा एक जुमला है मौलाए कायनात का बयान किया हुआ कि अगर फैल जाए तो आसमानों में ताब नहीं है कि इसका वज़न उठाए। वैसा फरमान है जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, यानी अपने रब की मारिफत का आगाज़। बाबा जी बुलंद सलवात पढ़ दे। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे। तवज्जुहात मोमिनीन कि अपने रब की मारिफत का आगाज़ अपने नफ्स से होता है। मौला ने फरमाया जो अपने नफ्स ही को नहीं जानता मुहाल है उससे कि वो अपने रब को पहचाने। इसीलिए मारिफत रब का आगाज़ मारिफत नफ्स से है। भाई जब कोई ख़ुद को नहीं जानता तो वो कैसे अपने रब को जानेगा, और जब वो अपने रब को नहीं जानता तो वो उसकी इबादत कैसे करेगा। इसीलिए उसकी इबादत के लिए ज़रूरी है कि उससे जाना जाए, और उसके जानने के लिए ज़रूरी है कि अपने नफ्स को पहचाना जाए। अब दो ऐसे वजूद आ गए, एक है हमारा नफ्स और एक है हमारा रब। और ये जुमला जिसने बयान किया ये उस हस्ती की ज़बान से है जो इन दोनों के बीच में वसीला बना हुआ है। अब यही वो हस्ती है कि जिसके इरफान को
परवरदिगार आलम अपना इरफान कहेगा, जिसकी पहचान को अल्लाह अपनी पहचान कहेगा। और ये वही हस्ती है जो माबूद की मारिफत के साथ साथ इंसान को उसकी नफ्स की मारिफत भी कराएगा। और मौला ने उस मारिफत के खातिर ऐसे जुमले बयान किए, काश काश के दुनिया उस हक़ के साथ अली के अल्फाज को देखती कि जो वो अल्फाज हक़ रखते हैं। मौला फरमाते हैं वजूद की अस्ल नफ्स होती है। नफ्स, कोई भी वजूद हो उसका जो ओरिजिन है वो है नफ्स। ये अतराफ में जितनी चीज़ें हैं, जिस्म हो, रूह हो, खून हो, हड्डियां हो, गोश्त हो, जो भी हो, ये सब कुछ नफ्स की सपोर्ट के लिए होते हैं। इनमें से कोई चीज काम की नहीं है अगर नफ्स को मौत आ जाए। क्योंकि किसी वजूद की जिंदगी उसकी नफ्स से होती है। इसीलिए अल्लाह ने अली को नफ्सुल्लाह करार दिया। सलामत है। क्योंकि अली तौहीद की जिंदगी का नाम है। दरमियान से अली को हटा दिया जाए तो तौहीद में कोई जान बाकी नहीं रहती। आज जो तौहीद का बोलबाला है, आज जो तौहीद की जिंदगी के खसीदे है, आज जो तौहीद के जिंदा होने का लोगों को यकीन है, वो सिर्फ अली के उस जुमले की वजह से है कि जो हालत सजदा में जाने पर कहा कि काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया। यानी जब सर पर ज़र्ब लगी तब कहा कि मैं कामयाब हुआ। सारी जिंदगी अली की कामयाबियों से भरी हुई है, लेकिन कभी कामयाबी का ऐलान नहीं। लेकिन जब सजदे में ज़र्ब लगी तब कामयाबी का ऐलान। का या अली, इसके पीछे की इल्लत क्या है? का इसकी इल्लत यह है कि मेरी शहादत के साथ साथ मेरा सजदा भी मशहूर हो गया। तवज्जो है? मेरी शहादत के साथ साथ मेरा सजदा भी मशहूर हो गया। और जैसे जैसे अली का सजदा चला वैसे वैसे तौहीद की हयात चली। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे आप। वो अली का सजदा नहीं था, वो हयात तौहीद है। हालत सजदा में अली को ज़र्ब लगने पर जब यह ऐलान हुआ, क्योंकि जब सजदा मशहूर हुआ तो सजदे से अली की अब्दियत मशहूर हुई। अब जब अली बंदा साबित हो गया तो वो खुद ब खुद माबूद साबित हो जाएगा। भाई लता, आप सलामत। भाई लताफत पर आपकी नजर रहे। उसे अपने माबूद होने के लिए अपने माबूद होने को साबित करना नहीं है। सलामत। आप सलामत। सलामत रहे। उसे अपनी अपनी माबूदियत के लिए उसे अपने आप को माबूद साबित करना नहीं है।
अपनी माबूदियत के लिए उसे अली को अब्द साबित करना है। उन्नीस माह मुबारक को सजदे में जब अली अब्द साबित हो गया तो आवाज दी काबे के रब की कसम मैं कामयाब हुआ। यानी अली की कामयाबी है अली का अपने आप को बंदा साबित करना, क्योंकि उससे उसकी हयात जुड़ी हुई है, इसीलिए उसे नफ्सुल्लाह कहा गया। जो न हो अगर दरमियान तो हयात तौहीद न होगी। तो मौला ने फरमाया कि वजूद की जो असल है वो नफ्स होती है। अब जितनी चीज़ें अतराफ में हैं वो नफ्स की सपोर्ट के लिए होते हैं। हाथ क्यों है? हाथ है इसीलिए ताकि नफ्स जब चाहे कि भाई कुछ उठाएं तो हाथ नफ्स की चाहत को पूरा करे। पैर क्यों है? क्या जब नफ्स चाहे कहीं चलकर जाएं तो पैर नफ्स की खातिर चलते हुए उसे कहीं ले जाएं। रूह है, खून है, पूरा निजाम आपके जिस्म का, ये सब कुछ है नफ्स की सपोर्ट के लिए, नफ्स की उसकी खुदरत और तवानाई के इजहार के लिए। कुरान ने जैसे कहा, इस्तेमाल लफ्ज़ किया है अय्यद ना हो, कि हमने उनकी सपोर्ट की, बहुत सारे लोगों की, अंबिया की सपोर्ट की, अल्लाह ने किन किन लोगों की सपोर्ट का, उन सबको हमने उनकी इमदाद के खातिर। तो जितने भी चीज़ें होती है वो होती है नफ्स की मदद के लिए, ताकि नफ्स जब कुछ करना चाहे तो उसे इन तमाम चीज़ों से पूरा किया जाए, है ना। एक बशर के नफ्स को मिसाल बनाकर अली ने अल्लाह के नफ्स तक फिक्र को पहुंचा दिया। अब जब अली नफ्सुल्लाह है तो पता ये चला कि सारी कायनात का ये निज़ाम सिर्फ और सिर्फ अली की मदद के लिए आया है। यानी मकसद अली को पूरा करने के लिए ये निज़ाम वजूद में आया। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। कुंतो कंजन मख्फिया, मैं छिपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, उसकी पहचान की खातिर इसने कुन कहा। और अब सारा निजाम कायनात वजूद में आया जो सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि अल्लाह के नफ्स ने चाहा। अब इस कायनात में जो भी है उनका काम है कि नफ्स की इमदाद करना, वरना वो अपने वजूद के हक को खो देंगे। आसमान और जमीन सिर्फ नहीं है, चांद और सूरज और सितारे ही सिर्फ नहीं है। आदम आए ताकि जब नफ्सुल्लाह का ऐलान हो तो एतराज न हो। नूह आए जब नफ्सुल्लाह का ऐलान हो तो एतराज न हो। भाई वरना सिलसिले की जरूरत क्या है बताइए। अल्लाह ने रसूल अकरम को आखिर में भेजा, जिससे ये बात समझ में आई कि जितने पहले आए हैं वो तमहीद थी और रसूल उन्वान। क्योंकि यही ऑर्डर होता है कि जब आप कोई अहमियत की बात पेश करना चाहते हैं तो उससे पहले माहौल को तैयार किया जाता है। 1,23,999 अंबिया से माहौल तैयार हो रहा था कि अब उन्वान आएगा, और जब वो उन्वान आया तो उस उन्वान ने अपनी जिंदगी के 63 बरस फिर माहौल तैयार करने में गुजार दी। यानी अली है उन्वान का उन्वान, अली है इल्लत की इल्लत। सबको भेजा ताकि रसूल का रास्ता हमवार हो जाए, और रसूल की जिंदगी गुजरी ताकि अली का रास्ता हमवार हो जाए। खुदावंद आलम ने अली की वलायत के लिए जितने इंतजामात किए
किसी चीज के लिए नहीं किए। भाई जितने इंतजामात वलायत अली के ऐलान के लिए हुए, किसी के लिए नहीं, ये हमने नहीं किए। अब इल्जाम हम पर ना लगाए कोई, ये अल्लाह ने किया ऐसे ही, है ना। जैसे इंतजाम होता है एक मजलिस का, आपने मजलिस का एहतमाम किया तो अब फैन लगाए गए, लाइट लगाई गई, माइक लगाया गया, फर्श बिछाया गया, ऐसा कितने सारी चीजें हुई। मकसद क्या है कि भाई जब सब लोग जमा हो जाए तो अली की वलायत की बात हो। मजलिस का रीजन ही यही है। सारी चीजें होने के बाद अगर अली की वलायत की बात ना होए तो इसका मतलब यह कि इंतजाम करने वाले का मजाक उड़ा दिया गया। तो ये इतना इंतजाम करने का सलीका हमने सीखा कहां से? वो परवरदिगार आलम की सुन्नत है जिस पर हम अमल कर रहे हैं। उसी ने अली की वलायत के ऐलान के लिए गदीर का मैदान तैयार किया, मैदान तैयार किया। देखिए उसने किया, बंदों ने नहीं किया। 40 ईयर्स रसूल ने आदाब और अखलाक सिखाते हुए गुजार दिए। 40 बरस बुनियाद बन रही है, बुनियाद। क्योंकि अखलाक और आदाब और तहारत और ये जो अहकाम है, इन तमाम चीज़ों के बगैर बुनियाद नहीं बनती, है ना। इरफान, मारिफत टॉप फ्लोर है, और अखलाक और किरदार और सारी चीज़ें ये फाउंडेशन है। जितना ज़्यादा फाउंडेशन मजबूत होगा, इमारत का टॉप फ्लोर उतना ही ऊंचा होगा। यही वजह है कि जिनके पास ये सारे औसाफ नहीं पाए जाते वो भले ही मारिफत का परचम लेकर निकले, लेकिन जब खड़े होते हैं तो मालूम होता है हम दोनों जमीन पर खड़े हुए हैं। का बात अर्श आजम की, लेकिन आपका किरदार हमारे पहलू में। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी देखने के लिए नीचे निगाहें करनी पड़ती है। ये जरूरी है। इसीलिए रसूल अकरम ने 40 बरस, ये 40 बरस रसूल की जिंदगी के गुजरे हुए 1,23,999 अंबिया की हयातों से अफजल थे। जितना उन लोगों ने तैयार किया उससे कई ज्यादा रसूल ने तैयार किया। फिर उस तैयारी के बाद 23 बरस नबूवत के गुजारे, यानी इस दुनिया में जो जाहिरी हुई, उन तमाम चीजों को तैयार करने के बाद अली की वलायत का ऐलान हुआ। और आयतें हैं, तफासीर है, हुक्म खुदा है ऐसा कि देखिए या रसूल अल्लाह, गदीर का मैदान जाने न पाए। ये नहीं हो सकता कि आप बाद में जाकर मदीने में लोगों से कह देगा नहीं यहीं पर रुकना है, जो गए हैं उन्हें बुलाना है, जो आ रहे हैं उनका इंतजार करना है। इसी मैदान में बात होनी है, इसके अलावा नहीं हो सकती। का अजब निजाम है तेरा परवरदिगार। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे तो एक दावत दी महज जिसमें 15 लोग मौजूद थे। दावत जुलशीरा का एहतमाम हुआ, क्या हुआ? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों की तादाद 20-25 हुई, कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन अभी अली की वलायत का ऐलान नहीं किया जा रहा है। का ठहरिए ठहरिए, अभी और लोगों को आना है। यानी अल्लाह ने अली की वलायत के लिए जितने इंतजामात किए वो खुद अपने कलमे तौहीद के लिए इंतजामात नहीं करता। कहा इसके पीछे की इल्लत क्या है परवरदिगार? कहा अली को पहचानवाओ, जिसने उसे पहचाना उसने मुझे पहचान लिया। ये निजाम चला। तो मौला फरमाते हैं असल कौन है? वजूद की असल है नफ्स, और ये अतराफ में जो भी है ये सब नफ्स की मदद के लिए होते हैं। इनमें बहुत सारी अलग अलग चीजें। एक है जिस्म, यानी जो बदन है, जाहिर जिस्म का चेहरा। क्यों?
ताकि उस चेहरे से अंदर पाए जाने वाले नफ्स को पहचाना जाए। वरना अगर चेहरा ना हो तो नफ्स की पहचान नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ने जिस्म के साथ एक चेहरा रखा ताकि अंदर के नफ्स को पहचाने। तो जब वो चेहरा आपको नज़र आता है तो आप खुश होते हैं, लेकिन मुलाकात चेहरे से नहीं होती, मुलाकात नफ्स से होती है ना। चेहरा तो एक ऊपर की सतह है जो नफ्स का पता दे रहा है। वैसे ही काबे की मिसाल ले तो काबा चेहरा है, अली उसके अंदर का नफ्स है। कुरान चेहरा है, कुरान चेहरा है, अली उसके अंदर का नफ्स है। नमाज चेहरा है, अली अंदर उसके अंदर का नफ्स है। रोजा चेहरा है, अली उसके अंदर का नफ्स है। चेहरों से मुलाकात नहीं होती, मुलाकात नफ्स से होती है। अब दरमियान में नफ्स ही मौजूद ना हो तो क्या काबा, क्या कुरान, क्या नमाज। जो कुछ भी है वो अली से है। उस नफ्स की इदराक के लिए चेहरे बनाए गए हैं। जब बशर की नफ्स के लिए उसने ऐसे ऐसे हसीन चेहरे बना दिए तो नफ्सुल्लाह की पहचान के लिए कैसे लौह ना बनाए, कैसे महफूज ना बनाए, कैसे अर्श ना बनाए, कैसे कुर्सी ना बनाए। आसमान की सैर पर कोई जाके तो आए, उसे पता चलेगा कि अलग अलग रूप में सही लेकिन चेहरा अली का था। यही वजह है कि जब रसूल मेराज से पलट कर आए और लोगों ने पूछा क्या देखा, तो बस एक जवाब की तकरार करते रहे कि भाई इस चेहरे में, इस सूरत में, इस रंग में, इस रूप में मैंने जो देखा अली को देखा। भाई तवज्जो रहे। मौला फरमाते हैं जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। नफ्सुल्लाह की इदराक के लिए जरूरी है कि कम से कम अपनी नफ्स की मारिफत रखे। वह इंसान जो खुद अपने को नहीं पहचानता वो क्या दावा करेगा अली की उल्फत का। और जो अली से बेखबर है, ये दलील है इस बात की कि वो खुद को भी नहीं जानता। भाई नफ्स चल रहा है, नफ्स। अब अल्लाह ने उसे इन तमाम चीजों से आरास्ता किया कि भाई अंदर है ये नफ्स और ये सारा जिस्म उसके लिए काम करेगा। जिस्म को अल्लाह ने जमीन से बनाया, मिट्टी की मखलूक जिस्म, और नफ्स को कहा कि आप हाकिम हैं, जो काम चाहे इससे ले लीजिए, ये आपकी मर्जी। लेकिन जिस्म में हरकत नहीं थी, ऐसे ही मिट्टी का एक पुतला। तो अल्लाह ने उसे हरकत देने की खातिर उसमें रूह फूकी। फिर नौजवानों के लिए कहें, आप हार्डवेयर लेकर आए, आपने उसे सिस्टम से अटैच किया, लेकिन वो नहीं चलता जब तक कि उसमें सॉफ्टवेयर न डाला जाए। यह जिस्म था एक हार्डवेयर, इसमें आने वाली रूह है सॉफ्टवेयर, जो जनाबे आदम से चल रही है। आदम में अल्लाह ने अपनी रूह फूकी तो आदम में हरकत पैदा हो गई। जैसे ही आदम में हरकत पैदा हुई वहां से नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ। नहीं तवज्जो नहीं किया। नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ और एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1,23,999 अंबिया आए। ये कुछ भी नहीं होता अगर आदम में रूह न फूकी जाती। कहा या रसूल अल्लाह, ये रूह कहां से आई? कहा ये रूह अम्र से आई।
वो अम्र कहां से आया? कहा वो अम्र उलिल अम्र से आया। यानी अगर पहले उलिल अम्र न हो तो तसव्वुर ही नहीं है 1,23,999 अंबिया का। तो जाहिर सी बात है कि आदम की जिंदगी का मकसद भी अली रहा, नूह की जिंदगी का मकसद भी अली रहा, क्योंकि अंबिया है जो अपने वजूद के शुक्रगुजार होते हैं। भाई वो हस्ती जो उनके वजूद की जिम्मेदार है, अगर उसकी तबलीग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? निजाम ऐसे चला। तो अल्लाह ने मिट्टी के इस जिस्म को हरकत देने के खातिर आसमान से रूह फूकी। नफ्स को यानी दोनों को, ये दोनों एक दूसरे की जिद है, एक दूसरे के ऑपोजिट। जमीन की ये मखलूक, आसमान की वो मखलूक। इन्हें यहां रहना पसंद है, उन्हें वहां रहना पसंद है। ये दोनों एक जान रहते नहीं। खुदावंद आलम ने इन दोनों को एक जगह करके नफ्स से बांध दिया। रूह और नफ्स को एक जगह किया, रूह और जिस्म को एक जगह किया और नफ्स से बांध दिया। अब जब तक नफ्स है ये दोनों साथ रहेंगे। यहां नफ्स को मौत आई, दोनों अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। नफ्स को मौत आई, अब जिस्म का कोई काम नहीं, कहा भाई इसे दफना दो क्योंकि अब ये कोई चीज नहीं। नफ्स को मौत आई, रूह को बुला लिया कि अब आपका वहां कोई काम नहीं। यानी नफ्स ना हो अगर तो उसके अतराफ का माहौल नहीं पाया जाता। यही वजह है कि आयतों और अहादीस ने खुल खुल कर बयान किया कि कोई भी जमाना चल रहा हो, एक हुज्जत खुदा का होना जरूरी है। उसके बगैर अतराफ का माहौल नहीं चलता। अब जब ये चल रहा है तो दलील कायम है कि अल्लाह का नफ्स मौजूद है। ये निजाम चला, ये सिस्टम चला। इस तरह उसने दोनों को एक जगह रखा। नफ्स से कहा, बात किससे हो रही है? रूह से बात नहीं हो रही है, जिस्म से बात नहीं हो रही, बात नफ्स से हो रही है। नफ्स से कहा, भाई देखिए अब आप है एक मुद्दत तक के लिए, वक्त मुकर्ररा के लिए हाकिम, बादशाह है आप इस मुद्दत के लिए। अब चाहो तो अपनी रूह को संवारो, चाहो तो अपने जिस्म को संवारो। चाहो तो जिस्म का ख्याल रखो, चाहो तो रूह का ख्याल रखो। और अल्लाह ने इन दोनों की जिंदगी के लिए दोनों की ग़िज़ाएं भी रखी, क्योंकि जिस्म ज़मीन की मखलूक है, इसीलिए जिस्म की ग़िज़ा ज़मीन से उगती है। इसीलिए दाने उग गए, तरकारी उग गई, फल उग गए, फूल उग गए, ये सारी चीज़ें ज़मीन से उग रही है। क्योंकि रूह आसमान की मखलूक है, इसीलिए रूह की ग़िज़ा आसमान से आती है। इसीलिए अंबिया आए, किताबें आई, अहादीस आई, आयतें आई, ताकि रूह को ग़िज़ा मिले। अब दरमियान में है नफ्स। उससे कहा आप दोनों में से जिसकी तरफ चाहे तवज्जो दें और दोनों में से जिसको चाहे सराहें। तो जिस नफ्स को दुनिया पसंद है वो जिस्म को सराहता है। कहां तवज्जो कर रहे हैं आप? 2022 चल रहा है। इस तरक्की याफ्ता दुनिया की तमाम साइकोलॉजी फेल है इसे खुतबे के आगे, जिसमें अली ने अंदर के राज को बाहर पेश कर दिया। फरमाया कैसे कोई काम करता है अगर उसे अपने जिस्म की परवाह ज्यादा है, तो अली ने कहा दुनियावी मिजाज रखता है, लेकिन अगर वो अपने रूह की ज्यादा परवाह करता है तो समझ लो कि आखिरत की तरफ उसकी तवज्जो है। भाई निजाम देखिए, निजाम, ये निजाम चल रहा है। अब परवरदिगार आलम ने कहा तैयार है सब, चले आप चले। शुरू हो गई आजमाइश, इस दिन से इस दिन तक, फिर उसके बाद हिसाब होगा क्या किया, है ना। लेकिन कहा कि नहीं, अभी एक और चीज बाकी है जिसको उसने सुपुर्द करना जरूरी जाना। कहा कि अभी जिंदगी का एक और चीज देंगे। कहा क्या है बताइए? कहा वो है दौलत
अक्ल, वो दौलत है अक्ल का। अब अक्ल का काम क्या है? अक्ल ने हमने अक्ल को तुम्हारी इस बादशाहत का वजीर बनाया। हमने अक्ल को तुम्हारी इस बादशाहत का हादी बनाया और नफ्स को ताकीद कर दी। देखो, जब भी कोई काम करना हो तो अक्ल से एक बार पूछ लेना। अगर अक्ल कहे हाँ ठीक है तो काम करना, तुम्हें उसकी कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अक्ल मना करे और फिर भी तुमने किया हो तो तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। अक्ल को मिला मनसबे हिदायत, अक्ल को अल्लाह किया मकामे हादी। अल्लाह ने अता किया हादी का मकाम। हादी यानी हिदायत करने वाला, है ना तवज्जो, हिदायत करने वाला। पूरे जिस्म के निजाम में अक्ल का मकाम हादी का है। दुनियावी एतबार से भी देख लीजिए, आखिरत के एतबार से भी देख। हम दुनियावी एतबार से भी अगर अक्ल की बात सुने तो दुनिया में महफूज रहेंगे, आखिरत के एतबार से सुने तो आखिरत में महफूज रहेंगे। ये मनसब मिलने के बाद साइल इमाम की खिदमत में आया। उसने पूछा, मौला क्या वजह है कि किसी को नहीं लेकिन अक्ल को हादी का मकाम मिला? भाई तवज्जो है, किसी को नहीं लेकिन अक्ल को मिला। तो इमाम ने जवाब दिया, वो इसीलिए क्योंकि अक्ल कभी ख्वाहिश गुनाह नहीं करती। ख्वाहिश गुनाह नफ्स करता है, अक्ल उसे रोकती है। अपनी पूरी जिंदगी में अक्ल कभी गुनाह की ख्वाहिश नहीं करती, जिसकी वजह से अक्ल मासूम होती है। इमाम ने फरमाया क्योंकि मासूम है इसीलिए हादी का मकाम मिला। मासूम है, हादी का मकाम। अगर मासूम ना होती तो इसे हादी का मकाम नहीं मिलता। एक जिंदगी के लिए एक हादी मासूम शर्त है। एक जिंदगी। भाई कितनी जाने हैं हम एक जान ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी बताइए? कहा लेकिन एक जान का भी एक जो हादी होगा उसके लिए भी मासूम होना शर्त है। एक जान के लिए इस्मत जरूरी है, पूरी कायनात को कोई गैर मासूम क्या संभालेगा? आप सलाम। आयत ने अजब रंग से बात की। आयत ने कहा कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि भाई आप इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलिल अम्र की। कहा ठीक है परवरदिगार, इताअत करेंगे। जब हम छोटे बच्चे थे इताअत करते रहेंगे, लेकिन अब हम पढ़ लिख कर बहुत बड़े हो गए, अब हमें इताअत की क्या जरूरत? भाई आयत ने टाइम पीरियड को किसी शर्त में बांधा नहीं कि इस दिन से यहां तक इतने दिन तक इताअत करो। कहा वो सब नहीं। आप नूह की तरह 2500 साल के हो गए होंगे, इताअत करो। आपने मदरसों के मदरसे यूनिवर्सिटीज पढ़ ली होंगी, इताअत करो। का परवरदिगार इतनी काबिलियत के बाद आखिर उनकी इताअत की जरूरत क्या है? का इताअत की जरूरत इसीलिए है क्योंकि तुम में गुनाह की गुंजाइश है।
लिहाजा इस गुंजाइश के होते हुए तुम कभी बेनियाज नहीं हो सकते। तुम कभी बेनियाज नहीं हो सकते। लिहाजा इताअत करो उसकी जिसमें गुनाह तो दूर की बात है, ऐब की गुंजाइश नहीं है। भाई ये सिस्टम चला, अल्लाह ने ऐसे ही बनाया एक वजूद। मौला फरमाते हैं ये वजूद का तरीक़ा ऐसे चला। तो अब देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान मिसाल में मौला ने समझाया कि कैसे काम करता है। अगर इस चीज़ को काम करते हुए आपको देखना हो तो आप किसी मुल्क की बादशाहत को देख लीजिए कैसे चलता है। एक बादशाह है अपने मकाम पर बैठा हुआ और दरबार लगा हुआ है, वज़ीरों का दरबार, जिसमें वज़ीर आज़म है, एक ख़ास वज़ीर, फिर और कई वज़ीर भी पाए जाते हैं, है ना। आप जैसे इंडिया में देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, लेकिन उसके अलावा चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और 50 मिनिस्टर। का भाई इन सब का काम क्या है? का इन सब का काम है जो निज़ाम जो चल रहा है मुल्क में उसे सही और सालिम लेकर जाए। वैसे ही अल्लाह ने ये मुल्क एक नफ्स के हवाले किया। आप बादशाह है, अब चला ये मुल्क, लेकिन हमने आपकी इमदाद की खातिर कई मिनिस्टर्स भी रखे जो तुम्हारी नुसरत करेंगे, जिनमें से अक्ल है प्राइम मिनिस्टर, इल्म है चीफ मिनिस्टर, हाथ और पैर है यानी हिम्मत है, हिम्मत फॉरेन मिनिस्टर है ना, जो बाहर की हमलों से जो लड़ने की कोशिश करता है, गैरत है होम मिनिस्टर, जो अपने अंदर के निज़ाम को संभाल कर रख रही है। ये सब तवज्जो है बहुत ज़्यादा, ये निज़ाम अली का बताया हुआ। कौन बता सकता है सिवाय उसके? बताइए ये नफ्स के निज़ाम को सिवाय उस नफ्सुल्लाह के कि जो उसका नफ्स है कि जिसके मुल्क में किसी मिनिस्टर का दखल नहीं। अब उसकी बादशाहत का जो है वो एक नफ्स है, उसी नफ्स से पूरी मखलूक के राबते जुड़े हुए हैं। भाई राबते हमारा किसी से रिश्ता कैसे जुड़ता है? आंख से देखेंगे, चेहरे याद रहेंगे, हाँ रिश्ता है। ज़बान से बात करेंगे कि भाई कुछ बातचीत हुई थी, याद रह जाएंगे, रिश्ता है। कान से किसी की आवाज़ सुनी थी, वो आवाज़ रह गई दिल में, वो एक रिश्ता है। हाथ मिलाया, मुसाफिहा किया, हाथ से थाम लिया, वो एक रिश्ता है। ये सारे अपने अपने रिश्ते हैं, ये दरमियान में ना हो तो रिश्ता टूट गया। परवरदिगार आलम कायनात तो कौनैन का खालिक, उसने मखलूक से तमाम रिश्तों को एक हस्ती से जोड़ा। कहा ये यदुल्लाह है, हाथ थामो इसका, हमारे रिश्ते से जुड़े हुए रहोगे। ये वजहुल्लाह है, चेहरा देखो इसका, हमारे रिश्ते से जुड़े हुए होंगे। ये उज़ुनुल्लाह है, बातें करो इससे, हमारे रिश्ते से जुड़े हुए रहोगे। ये लिसानुल्लाह है, बातें सुनो इसकी, हमारे रिश्ते से जुड़े हुए रहोगे। ये जंबुल्लाह है, पहलू में रहो इसके। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। ये जंबुल्लाह है, पहलू में रहो इसके। रिश्ता जुड़ा हुआ रहेगा। हर रूह से खुदा से जुड़ने का रिश्ता है, रिश्ता अली।
यहां अली से रिश्ता टूटा, अब ना अल्लाह को वहां बंदे की आवाज सुनाई देती है, अब ना उसे मखलूक की बेचारगी दिखाई देती। कम ज़र्फ़ तरीन लोग इसे तौहीद का ऐब करार देंगे, लेकिन उन्हें कहां पता है कि अगर अली का नाम न हो तो तौहीद से कमाल हट जाता है। चलो, अली नाम है कमाल तौहीद का। अब चाहे वो कमाल बीनाई का हो, चाहे वो कमाल समात का हो, चाहे वो कमाल कलाम का हो, अली से रिश्ता नहीं है तो फिर खुदा आवाज सुनता ही नहीं, क्योंकि जो कान है उसके जरिए से सुनेगा। अब जो उसके कान से बात ही नहीं कर रहा तो खुदा सुनेगा कैसे? भाई मुनाजातें चल रही है, मुसीबतों के शिकवे हो रहे हैं, अरे आपकी आवाज ही नहीं जा रही वहां, क्योंकि आपके पास वो वसीला ही नहीं है। उज़्नुल्लाह जिसके जरिए से वो सुनता है, इसके क्या माना हो? अल्लाह के कान, यानी एक हस्ती जिसे आवाज दो वो सुनता है। और जब इसके इरफान से, एक वाक़या बहुत नाजुक है ना, इसके इरफान से होते हुए कोई गुजरा और अगर उसे आवाज दे तो ये सुनता है। वरना फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का ये वाक़या कहां जाएगा? मस्जिद में दाखिल हुआ, सवाल किया, किसी ने कुछ नहीं दिया। हालत रुकू में अली है, जिसकी नमाज का ये आलम कि उसकी तवज्जो तौहीद की जानिब ऐसे कि अतराफ में क्या है उसकी खबर नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। जैसे अल्लाह के नहीं सुनने की बात चल रही थी, वैसे ही अली की बेखबरी की बात चल रही है। कहा बहुत तकलीफ से, शिद्दत से, दर्द से तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं या रसूल अल्लाह? कहा इंतजार करो अली की नमाज का, जब नमाज में खड़े होंगे तो उस वक्त पैर से तीर निकाल लेना, क्योंकि जब अली नमाज में होता है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। अपने नफ्स से बेखबर, नहीं तवज्जो नहीं किया, अपनी नफ्स से बेखबर, लेकिन उस हालत में तौहीद की खबर। थोड़ी सी लताफत रह गई, देखिए दिल को तस्कीन नहीं मिली। तौहीद की खबर यानी यहां रहकर उसकी खबर नहीं, जो बनकर आया है तौहीद की खबर। यसअलुनका अनिन नबाइल अजीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अजीम, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? किस चीज के बारे में? किसी बड़ी खबर के बारे में। तौहीद से बड़ी खबर क्या हो सकती है? कौन है जो तौहीद की खबर बनकर आया? अपने नफ्स से बेखबर, उसी हालत में वो है तौहीद की खबर। अब जब मायूस जाने लगा तो आसमान की जानिब देखकर उसे पुकारा, तू गवा रही हो, खाली हाथ जा रहा हूं तेरे घर से। तीर निकल गया, अली को खबर नहीं, एक बंदे ने उसे पुकारा, आवाज यहां गूंजने लगी।
निकल गया खबर नहीं, लेकिन उसे आवाज दी, अली के सीने में गूंजने लगी। सीना अली को कैसे गवारा हो कि कोई उस पर हर्फ उठाकर चला जाए। अली नाम है इज्जत तौहीद का। आपने हाथ को हटाया, कहा कि क्या सोच रहा है, तू समझता है उसकी बारगाह से कोई मायूस होता है? यहां वसीला तेरे सामने मौजूद है, मायूसी की गुंजाइश नहीं है। अपने हाथ को बढ़ाया, उसने अंगूठी अली के हाथ से ली, जिसे कुरान ने महज ज़कात कहा। अंगूठी हाथ से दे दी, कुरान ने कहा ज़कात। क्या है ज़कात? ज़कात है मिनिमल परसेंटेज, खुम्स की तरह नहीं है। खुम्स जैसे 20% फिक्स्ड है, ज़कात वैसे नहीं है ना, क्योंकि किस पर निकाला जा रहा है उससे तय किया जाता है कि कितना ज़कात। लेकिन जो भी हो, कितना होगा? मिनिमल परसेंटेज। 100 रुपए में से 10 रुपए निकाल दिए, 9 टाइम्स रह जाएगा। बहुत मुख्तसर होता है ज़कात, है ना, बहुत मुख्तसर, इतना छोटा ज़कात। कुरान ने कहा हालत रुकू में अली ने ज़कात दी। बाद में आकर एक शख्स ने पूछा कि उस वाक़े की कुछ तफसील बयान फरमाइए, कौन था, क्या था, क्या हुआ? कहा कि भाई एक मलक था, फ़कीर बनकर आया। अरे भाई, आपको फ़कीर बनकर ज़मीन पर आने की क्या ज़रूरत? आप आसमान पर रहने वाले मलक हैं, वहीं का वहीं मांग लेते। भाई अजब मिजाज है, रोटी चाहिए हो, अंगूठी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, वहीं मांग लो, उसी के दरबार के पहलू में तो हो। कहा नहीं मांग सकते, उसका जो यदे बसीत है वो जमीन पर है। जमीन वालों के लिए दलील कायम करनी है कि जो भी मांगना है हाथ से मांगना है, उसके बगैर मांगा नहीं जा सकता। कहा आसमान से आया था, अली के हाथ से अंगूठी ले गया ज़कात में। का क्या थी? का खातमे सुलेमान, वो अंगूठी जिसके जरिए से सुलेमान जिनों पर हुकूमत करते थे। जिन में एक ऐसा जिन है, वो अंगूठी जिसके जरिए से सुलेमान जिनों पर हुकूमत करते थे। जिन में से एक ऐसा जिन था कि जिसने पलक झपकने में तख्त बिल्कीस उठा कर लाया, और फिर हवा में तख्त उड़ रहा है, हजारों जिन हैं, लाखों सारी चीजें, ये सब कुछ उस अंगूठी के जिम्न में। और ये थी अली की ज़कात। सलामत रहे आप भाई, तवज्जो रहे, अल्फाज आपके हवाले कर रहे हैं, सीनों को छान छान कर आते हैं, वो आपके हवाले कर रहे हैं। जिसकी ज़कात का ये आलम हो, उसकी सखावत का क्या आलम होगा।
सलामत रहो। जिसकी ज़कात का ये आलम है, उसकी सखावत का क्या आलम होगा। पूछे तो कोई सलमान बूजर से, तुम्हें दरबार अली से क्या मिला। का जिब्रील और इसराफील शर्मा जाएंगे अगर हमारी मिल्कियत पर उनकी निगाह पड़ जाए। आप हुकूमत सुलेमान अली की ज़कात, सखावत अली कुन तो कंजन मखफिया को कहते हैं। आप सलामत हैं। बांटने लगे अगर दिल खोल कर तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह बांटता है। आप सलामत हैं। सखावत के जलवे में आए अगर तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बांटता है। सखावत अली तौहीद है। हुकूमत सुलेमान का अली की सखावत से ताल्लुक ही क्या होगा। कहां मखलूक के ऊपर जिनों के कुछ हिस्से पर हुकूमत और कहां उस हस्ती की तौहीद जो कायनात व कौनैन का मालिक है। दे दिया अली ने। कुरान ऐलान कर रहा है ज़कात दी, महज ज़कात ऐसे अदा करता है। तो बात आपकी खिदमत में कहां से चल रही थी? नफ्स से, मिजाज अक्ल से होते हुए कहीं और आ गए लगता है। एक बुलंदतरीन सलवात और पढ़ दीजिए। भाई खैर कहीं भी जाए रास्ता तो सीधा ही है। सलामत रहे। इस राह पर कहीं भी मुड़ जाइए सिरात मुस्तकीम ही होता है। ऐसे ही मौला ने निज़ाम बयान किया कि भाई ये चल रही है बादशाहत, ये चल रहा है एक निज़ाम और नफ्स देख रहा है हाकिम बनकर और ये सारे वजीर अतराफ में खड़े हुए। तब जो है ना, अब सब कुछ चाहे आप अक्ल कहिए, इल्म कहिए, ज़र्फ कहिए, गैरत कहिए, ज़मीर कहिए, तौफीक कहिए, ये जितने भी बातों में हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं ना, शायद इनके पास ये नहीं। लगता है इनका ने गैरत नहीं, लगता है इनका ने ज़र्फ नहीं। ये जो हम बात बात में कहते हैं कोई कोई चीज़, ये दर हकीकत में वज़ीरों के नाम है जो देख रहे हैं कि भाई नफ्स का जो ये हुकूमत का निज़ाम है ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये निज़ाम चल रहा है। तो अब जलवा तौहीद, ये कायनात कौनैन में इन तमाम चीज़ों को देखकर नफ्सुल्लाह से, ये दलाइल से गुजरते हुए पहुंचकर नफ्स ने इरादा किया कि भाई ठीक है, हम भी कल से शुरू करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। यहां नफ्स का इरादा शुरू हुआ। तो जो है ना, निज़ाम है। मौला ने यह भी बात बयान की कि क़ल्ब किसे कहते हैं। क़ल्ब कहते हैं इस हुकूमत के कैपिटल को। जैसे इंडिया में कैपिटल दिल्ली है, वैसे ही बदन में कैपिटल क़ल्ब होता है, जहां बैठकर नफ्स फैसले लेता है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ अलग हो रहा है। वो है क़ल्ब। अब वहां से हिसाब चला। एक दिन नफ्स ने दरबार बुला लिया, भाई आओ तो सब के सब एक बहुत अहम मौजू पर बात करनी है। भैया हमने महसूस किया अपने नफ्स में, इसीलिए बात बयान कर रहे हैं आपको। एक दिन हैरात में पड़ गया नफ्स। अक्ल ने कहा कि बहुत अहम मौजू है, सब जमा हो जाए। प्राइम मिनिस्टर थी अक्ल। दरबार सज गया। नफ्स बैठकर देख रहा है कि भाई क्या मुकदमा चलेगा। तो अक्ल ने हिम्मत से पूछा, का इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। है तवज्जो। हिम्मत से सवाल हुआ। हाँ, इतनी सी हिम्मत और तेरी इतनी हिम्मत। बस सलामत रहे। भाई बातें ऐसी ही होती है। का इस इतनी सी हिम्मत पर तेरी ये हिम्मत हुई कि तू बढ़ावा दे इया का नाबुदो व इया का नस्तईन का। तो अक्ल ने कहा यह बात हमें समझ में नहीं आ रही। अक्ल ने कहा यह तेरे बस की बात नहीं है, जरूर तेरे पीछे कोई है। ऐसा देखिए 3 दिन हो चुका है उन्वान, अब वजाहत की जरूरत नहीं। अक्ल ने कहा है कोई तेरे पीछे जरूर, जिसकी वजह से तेरी हिम्मत यहां तक आई कि तू कहे इया का नाबुदो व इया का नस्तईन। क्योंकि अक्ल थी, इसीलिए अक्ल ने पहचान लिया। सलामत रहे कि है तो सही कोई। अब अक्ल ने, अब नफ्स परेशान, अब ये क्या हो गया, यानी कोई और भी है हिम्मत के पीछे। अब वो बैठकर सुन रहा है कि क्या फैसला होगा। अक्ल ने पूछा हिम्मत से, बता है कौन तेरे पीछे जिसकी वजह से तू इतनी आगे निकल गई, इतनी छोटी होने के बाद। तो हिम्मत ने जवाब दिया। हिम्मत ने कहा है पीछे एक अर्श नशीन। भाई तवज्जो, जवाब की वजह और नजाकत है। देखिए हिम्मत ने कहा है पीछे एक अर्श नशीन जो फकीरों के साथ बैठ जाता है। जमीन पर, खाक पर फरिश्तों में बैठ जाता है, जो है अपने वजूद में अर्श नशीन। अगर ये अमल ना होता तो इतनी सी हिम्मत को कभी इतनी हिम्मत ना होती। जो खाक पर बैठने वाले फकीर के साथ अर्शनशीन आया है, इसीलिए उस खाक पर पाए जाने वाले फकीर की हिम्मत बढ़ी, वरना इतनी हिम्मत में इतनी हिम्मत नहीं पाई जाती। का है एक अर्शनशीन जो फकीरों के साथ बैठ जाता है। का क्या कहने उसके किरदार के। परवरदिगार आलम ने जिसकी तस्वीर को मलाइका के तवाफ का मरकज बनाया, जिसकी तस्वीर को मलाइका के तवाफ का मरकज बनाया, वो बज़्म मलकूत छोड़कर फकीरों के साथ आकर बैठ गया।
नहीं नहीं, यही किरदार की बुलंदी है भाई, इसी किरदार की बुलंदी पर तो जिक्र है। अली नाम है एक ऐसा नाम कि जो अगर क़ल्ब में उतर जाए तो पूरी हुकूमत में तहलका मच जाता है। भाई तवज्जो रहे, अगर क़ल्ब में उतर जाए तो पूरी हुकूमत में तहलका मचता है। वो नाम है नाम अली का। तेरी ये हिम्मत कहां से मिली? का एक अर्श नशीन जो खाक पर फकीरों के साथ होता है। अली के इसी मिजाज को देख देख कर कि बज़्म मलाइका में उसकी कुर्सी रखी हुई है, अर्श आज़म उसकी कुर्सी है, लेकिन उससे मुलाकात वहां नहीं होती, बल्कि वह फकीरों की महफिल में मिलता है। भाई ये मिजाज है उसका मिजाज। भाई इसी मिजाज को देख देख कर जिब्रील ने कहा कि हमारी मुलाकात होने वाली नहीं है ऐसी, इसीलिए फकीर बनकर जमीन पर आ गया। मैं कहां तवज्जो कर रहे हैं? आसमान पर तवाफ के दरमियान मुलाकात करने जाएंगे तो लाखों बरस निकल जाएंगे, अली से मुलाकात नहीं होगी। का फिर क्या सोचा है जिब्रील? का हम सोचते हैं एक रोटी के सवाल के लिए फकीर बन जाए? भाई यही वजह है कि मलाइका मदीने की गलियों में फकीर बने फिर रहे थे, न जाने किस मोड़ पर अली से मुलाकात हो जाए। दरवाजे पर पहुंच गए, का कौन है? का मिस्कीन हुई अली। का कौन है? कहा यतीम हुई अली। का कौन है? कहा असीर हुई अली। कितना ज्यादा अली के मिजाज को कुरान फैला रहा है। कोई कह नहीं सकता था कि मलाइका का सदर हुई अली। कोई कह नहीं सकता था। भाई कोई कह नहीं सकता था कि मलाइका का सरदार हुआ अली। कोई कह नहीं सकता था कि अर्श का साकिन हुआ अली। अगर ये जवाब आ जाता तो अली का जवाब आता, भाई होगा अपनी जगह। इत्मीनान तौहीद को किसकी परवाह है? इत्मीनान तौहीद को किसी की परवाह नहीं। लिहाजा मलक ने अपने जामे को बदल लिया। तो कौन? कहा यतीम, ताकि अली से मुलाकात हो जाए। भाई इससे बात वाज़ेह हुई ना कि हमारा ये फकीराना मिजाज क्यों होता है। इसी ख्वाहिश में जिंदगी गुजार रहे हैं कि किसी रोज अर्श नशीन की सोहबत मिल जाए। एक आरिफ के रंग को आरिफ जाने। हम बियाबान में जीते हो तुम सलमान, का बियाबान में जीते हो सलमान, इस तरह फख्र की जिंदगी गुजारते हो सलमान। का मकसद हयात क्या है? का मैंने देखा है कि अली की मुलाकात बादशाहों से नहीं होती। जब बादशाह को चाहत हो जाए मिल जाने की तो अली के दरवाजे पर फकीर बनकर आता है।
अली फ़कीरों की हमनशीनी को पसंद करते। उस हमनशीनी ने हमें ये हिम्मत अता की। अब जो जवाब सुना अक्ल ने, तो अक्ल ने कहा ये किरदार, इसे तो हम भी पहचानते हैं। जैसे तुम्हारा उससे तारुफ हुआ, तुम्हारी उससे मुलाकात हुई, वैसे ही हमारी भी उससे मुलाकात है। अब वजीरों के दरमियान ये सरगोशियां होने लगी कि भाई ये हिम्मत जिसकी बात कर रही है उसे तो इल्म भी पहचानता है, उसे तो अक्ल भी पहचानती है, उसे तो ज़र्व भी पहचानता है, उसे तो गीरत भी पहचानती है, उसे तो तौफीक भी पहचानती है। अब नफ्स खड़ा हुआ, नतीजे का इंतजार कर रहा था कि भाई क्या होगा। अक्ल ने कहा कि भाई इसके पीछे चलो, इल्म ने कहा इसके पीछे चलो, हिम्मत ने कहा इसके पीछे चलो, ज़र्फ ने कहा इसके पीछे चलो। तमाम वजीरों ने एकजुट होकर बस एक बात कही नफ्स से कि तुझे चाहिए कि तू इसकी पैरवी करे। तुझे चाहिए कि तू इसकी पैरवी करे। सबके सब मिलकर ये कह रहे हैं नफ्स को कि अपने आप को इसके सुपुर्द कर दे। का क्यों? कहा ताकि ये साबित हो जाए और तू हमारे मकसद में शरीक हो जाए और कल से सब मिलकर कहें ईया का नाबुदो। किरदार बनते हैं ऐसे किरदार जिन्हें शरफ होता है अपने आप में। भाई किरदार तैयार हो, जब किरदार तैयार हो, है ना? तवज्जो बात कहें, शायद कल देखिए आपने की है ख्वाहिश वाक़े की, बस एक वाक़या सुनाते हुए मजलिस तमाम करेंगे। लेकिन जब बनता है किरदार, किरदार तो क्या कहने किरदारों के। भाई बहुत अहम चीज का नाम है ना, जैसा किरदार वैसी अता। जैसा किरदार वैसी मकबूलियत। अता भी किरदार को देखकर होती है, कबूल भी किरदार को देखकर किया जाता है। भाई किरदार में इब्लीसियत है तो लाखों बरस इबादत करता रहे, कौन कबूल करेगा बताइए। लेकिन किरदार में खाकसारी है तो ये खाकसारी उस भूतुराब तक लेकर चले जाती है। और तवज्जो रहे, जब बनता है कोई किरदार, यानी ऐसे अकेले नहीं, किरदार में ये नहीं होता कभी कि हिम्मत है और सखावत नहीं, नहीं होता ना ऐसा कि भाई ताकतवर है, हिम्मत तो रखता है लेकिन कंजूस हो, ऐसा नहीं होता। यानी अभी किरदार नहीं है। किरदार जब बनता है किरदार तो उसमें सखावत होती है, उसमें शुजाअत होती है, उसमें हिम्मत होती है, ताकत होती है, गैरत होती है, तौफीक होती है। तमाम वजीरों के अलावा पूरी रियाया का जोर जुड़ जाता है, तब जाकर बनता है किरदार, है ना तवज्जो। और जब वो किरदार बनता है तो उसकी बेनियाजी और उसका अपना रोब, क्योंकि बना है बहुत बड़ी चीज, इसीलिए वो सबकी परवाह भी नहीं करता, क्योंकि बन रहा है एक किरदार। अब उसकी निगाहों में ठहरता है वही जो वैसे किरदार का हो, वरना किसकी परवाह बताइए। जिंदगी गुजारी है तन्हाई में सलमान ने,
कोई ठहरा सलमान की निगाहों में? बात भी अगर कभी की तो बूजर से की, क्योंकि किरदार को चाहिए किरदार। ये दोनों अपनी अपने 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 फाउंडेशन को पहचानते हैं, ये दोनों अपनी अपनी बुनियाद को पहचानते हैं, इसीलिए उन्हें मालूम होता है इमारत कितनी ऊंची है। किरदार ऐसे तैयार होने के बाद जब किरदार अपने वक़ार, अपने ज़ाम और अपने इफ्तिखार के आलम में होते हैं, तो ऐसे किरदारों को जिसकी गुलामी में आना शरफ मालूम होता है, उस हस्ती का नाम अली है। भाई तवज्जो है ना? यानी ये सारी तमहीद आपके लिए क्यों कर रहे हैं? बस एक जुमले के लिए, सारे बड़े किरदारों के लिए रजामंदी नहीं होती, मकाम शरफ होता है, जहां वो दुनिया को अपनी निगाहों में एक पल के लिए नहीं लाते, उन्हें अपने नसीब पर यकीन नहीं होता जब उन्हें गुलामी अली हासिल हो जाए। तो कोई तसव्वुर करे कि ऐसे किरदार मिलकर जिस किरदार की गवाही दे रहे हो, वो कैसा किरदार होगा। अली नाम है एक ऐसे किरदार का जिसकी सिर्फ बंदे गवाही नहीं देते, बल्कि तौहीद उसकी गवाह बनकर सामने आती है। शरफ महसूस हो कि हां हम गुलाम अली है, इस किरदार के बाद अपने आप को गुलामी मिलने पर शरफ, वो दरबार अली का दरबार है। वैसे ही एक किरदार का नाम है मालिक अश्तर। रोब व दबदबे का ये आलम, शुजात व हिम्मत व ताकत का ये आलम, आंखों में पाए जाने वाले जलाल और वक़ार का ये आलम कि लश्कर मालिक के सामने नहीं ठहरता था। लश्कर एक फर्द के सामने नहीं ठहरता था। ऐसा किरदार, ऐसे किरदार की आंखों में झिझक पैदा हो गई जब सिफ़ीन के रोज अली के सामने आया। भाई तवज्जो रहे, यानी झिझक पैदा हो गई, शर्मिंदगी पैदा हो गई, हया आ गई। जिन आंखों की पुतलियों में पाए जाने वाले रोब को 1% की जुम्बिश नहीं होती कायनातों के सामने, उसकी निगाहें हया से झुक गई। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहा है। वो किरदार ऐसे सर झुका गया, यानी इस किरदार के इस अमल को देखकर ये यकीन, ये पता चलता है कि ये आंखें नहीं झुक रही, बल्कि सीने में दिल झुक रहा है, नफ्स और रूह झुक रही है। जिस्म का झुकना न झुकना ये माना नहीं रखता। क़ल्ब पर उसकी हुकूमत, यानी अब दिले मालिक पर, उस क़ल्ब में मालिक का नफ्स नहीं था। अली की चेहरे को एक मर्तबा जो देखा तो नफ्स ने इस्तीफा दे दिया, कहा संभालो इस मुल्क को। इसमें ऐसे वजीर पाए जाते हैं कि हया और हिम्मत का ये आलम, शुजात और सखावत का ये आलम कि हमसे ये वजीर संभले नहीं जा रहे। नफ्स से मालिक चला गया, अब उस क़ल्ब पर जो नफ्स हुकूमत कर रहा था, वो वही नफ्स है जिसकी हुकूमत तौहीद पर चलती है।
हाकिम तौहीद अली, हाकिम नफ्स मालिक अली, निजाम तौहीद को भी वही चला रहा है और उसके बंदों को भी वही चला रहा है। सिफ़ीन एक ऐसा मारिका है कि जिसमें जालिमों ने बे इंतहा मकर फरेब से काम लिया। दुश्मनान अली ने बे इंतहा, भाई तवज्जो है ना, या वो वाक़या दोहराए, जहन में महफूज है ना आपके। मौला ने क्या कहा था मालिक की आंखों के लिए? मौला ने कहा था मालिक बच्चों को दूध पिलाते मौके पर शेरनी के पेट पर अगर तेरा पैर पड़ जाए और वो तुझे गुस्से में पलट कर देखें, तेरी आंखों से उसकी आंखें मिल जाए, तो शेरनी में ताब नहीं है कि तुझे देखते रहे। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है इसके लिए, क्योंकि देखिए ज्यादातर इंसान वो है दुनिया में जी कर चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी शेर की निगाहों का रौब देखा नहीं। ये टीवी पर देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। कभी आप सफारी में जाएं, हालांकि पालतू होते हैं, जू में होते हैं, जो भी हो, अब जंगल में जाकर कौन देखे बताइए, किसे उसकी आंखों का सामना करना है, लेकिन फिर भी कुछ तो एक अंदाजा होगा। सामने से जब आपकी निगाह पड़ती है, वो ठहर जाए, अगर अपने काम में मसरूफ है तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन एक मर्तबे के लिए अगर हमें देखते हुए रुक जाए, अंदर से रूह की आवाज आती है, आंखों का उसके वो रोब होता है, शेर की आंखों का। अपनी नजरें बचाकर चला जाता है ये शेर। आंखों को झुकाकर नजरें बचाकर चला जाता है जब शेरनी बच्चों को दूध पिलाती रहती है। मिसाल भी अली ने यह दी कि शेर की निगाहें नहीं, शेरनी जब बच्चों को दूध पिलाती है तो ऐसे गैज़ व गज़ब में होती है कि कोई अतराफ में ना आने पाए। शेर नजरें चुराकर चला जाता है। और अली की तारीफ का यह जुमला कि उस शेरनी की निगाहें अगर मालिक से मिल जाए तो मालिक अश्तर की आंखों को देख नहीं सकती। मालिक की आंखों का ये रोब है। लश्कर को निगाहों पर ठहरा देते थे। तेज घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं, वो तलवार हथियार बांधे हुए लोग आ रहे हैं, एक नजर मालिक ने अगर घूर कर देख लिया, लश्कर रुक जाता था। ये मालिक की आंखें। सिफ़ीन में जो हरबे चले जालिमों ने अलग अलग, है ना, वो जाली खत वाला हरबा, वो दरियाए फुरात को पलटा देने वाला हरबा, वो रात भर ढोल और बाजों वाला हरबा, वो दरिया पर कब्जा करने वाला, पानी को बंद करने वाला हरबा, वो कुरान को नज़े पर बुलंद करने वाला हरबा। ये तमाम चाल चल रहे हैं। उन्हीं में से एक चाल ये थी कि उन्होंने अपने लश्कर में ये सरगोशियां करनी शुरू की कि तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, अली ज़ईफ़ हो गए हैं। सर की सफ़ेदी को देखो, तुम ज़्यादा मत घबराओ, वो क़ुव्वत व ताकत अब अली में नहीं है। लश्कर मुनाफिकीन में सरगोशी चल रही है। अली के लश्कर के अलमदार का नाम मालिक है। न जाने कैसे हवाओं ने यह पैगाम मालिक तक पहुंचाया। भाई फिर अलमदार कहते किसे हैं? लश्कर का अलमदार वही होता है जिसे दुश्मन की हर एक साजिश की खबर हो। और मालिक ने सुन लिया कि लोग ये कह रहे हैं कि अली ज़ईफ़ हो गए हैं। मालिक ने सुना कि अच्छा तुम लोग ये चाल चल रहे हो। मालिक अश्तर जैसी हस्ती
अली के खैमे में आई। झुकी हुई निगाहों से एक बेचैनी कैफियत में अली को देखा, बाहर निकल कर चले गए। फिर कुछ देर बाद पलट कर आए, फिर एक मर्तबा निगाह पड़ी, फिर बाहर चले गए। कहाँ तवज्जो किया आपने? आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। मालिक अश्तर की आंखों में शर्म, मालिक अश्तर की आंखों में झिझक। वो दरबार है, दरबार अली। ऐसी हस्ती झिझकते झिझकते आ रही है, जा रही है। मजहरे अली बिजात सुदूर ने अल्फाज के बगैर सुन लिया। और जब एक मर्तबा मालिक पहुंचे तो अली ने पूछा, क्या बात है मालिक, कोई बात है जो तुम कहना चाहते हो? तो झिझकते झिझकते मालिक ने कहा, मौला दुश्मन ये साजिश कर रहा है, थोड़ा सा खिजाब लगा लीजिए। भाई बहुत तवज्जो रहे, क्योंकि ये अल्फाज निकल जाएं अगर तो बिजली की तरह होते, कब चमकी और कब चली गई पता नहीं। कमला थोड़ा सा खिजाब कर लीजिए, दुश्मन ये साजिश बना रहा है कि आपके सर की सफ़ेदी को देखकर वो ज़ईफ कह रहे हैं। ये सुना मालिक का जुमला अली ने जवाब दिया। जवाब की तरफ तवज्जो रहे। मौला फरमाते हैं, मालिक अली अपने चाहने वालों की ख्वाहिशें पूरी करता है। आप सलाम। मौला फरमाते हैं, अली अपने चाहने वालों की ख्वाहिशें पूरी करता है। मालिक दुनिया में इतनी पाबंदियों के बावजूद अपने चाहने वालों की ख्वाहिशें पूरी करता है। कोई सोचे कि मैदान महशर में जब अली का चाहने वाला कोई ख्वाहिश कर ले, उसमें किरदार माबूदियत पाया जाता है, वो अपने चाहने वाले की ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। खुदावंद आलम की करीबी उसमें पाई जाती है। अली ने कहा, मालिक अली अपने चाहने वालों की ख्वाहिशें पूरी करता है, तुम्हारी इस ख्वाहिश को एक दिन हम पूरा करेंगे, लेकिन आज की हिकमत को जान लो। आज की इस हिकमत को जान लो। अली ने पूछा कि मालिक ये बताओ, क्या तुमने कभी गौर किया है कि क्यों दुनिया में कोई तिफल की सूरत में आता है और आहिस्ता आहिस्ता लड़कपन की तरफ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जवानी होती है, फिर वो बुजुर्गी की जानिब जाता है और फिर इस दुनिया से गुजरता है? कब बताइए मौला क्या वजह? अली ने कहा, वो इसीलिए क्योंकि जब कोई वजूद इस दुनिया में आता है तो खुदावंद आलम की मर्जी ये है कि आहिस्ता 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 उसकी बुजुर्गी नुमाया हो। आहिस्ता 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 उसकी बुजुर्गी के साथ उसका रोब और जलाल नुमाया हो। यही वजह है कि अगर आप किसी एक जुमले को अपनी जवानी में कहिए और उसी जुमले को अपनी ज़ईफ़ी में कहिए तो असर ज़ईफ़ी के दिनों में ज़्यादा होता है, क्योंकि बुजुर्गी की वजह से किरदार का वलवला और वक़ार बढ़ता जाता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। बुजुर्गी के सबब से किरदार का वलवला और उसका वक़ार बढ़ता चला जाता है। अली ने पूछा, मालिक इसी वजह से अल्लाह ने मुझ में और रसूल में 30 बरस का फ़र्क रखा है। मुझ में और रसूल में 30 बरस का फ़र्क रखा है, क्योंकि खुदा ने यह नहीं चाहा कि मैं रसूल की मौजूदगी में बुजुर्ग नजर आऊं। तवज्जो नहीं कर रहे। खुदावंद आलम ने नहीं चाहा कि मैं रसूल के सामने बुजुर्ग नजर आऊं,
इसीलिए 30 बरस का फर्क दरमियान में रखा। रसूल ने मेरा बचपन देखा, रसूल ने मेरा लड़कपन देखा, रसूल ने मेरी जवानी देखी। इन चीजों में बूजर और सलमान भी शरीक थे। ये सारे दिन गुजरते गए मालिक। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे आप। मौलाना ने कहा रसूल अकरम ने मेरा बचपन भी देखा, लड़कपन भी देखा, जवानी भी देखी, लेकिन मेरी बुजुर्गी का दीदार तेरे हिस्से में आया है मालिक। मेरी बुजुर्गी का दीदार तेरे हिस्से में आया है मालिक। तेरी आंखों और कलेजे के क्या कहने, तू अली को बुजुर्गी में देख रहा है। कोई जाकर कोहे तूर पर मूसा को आवाज दे कि वो जलवा जो होते होते न हुआ और मूसा को गश आ गया। अब मैदान सिफीन में मालिक की सफ में आकर खड़े हो जाए ताकि दीदार किबरियाई हो सके। अली ने फरमाया तो खिजाब की फिक्र न करना मालिक, अभी अली की कुव्वत और ताकत का दुनिया को अंदाजा नहीं। ये कहकर एक मर्तबा तैयार होने लगे। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। अल्लाह का चेहरा और तैयारी कर रहा है। अब कौन दीदार किताब लाए बताइए। अल्लाह का हुस्न अपने आप को संवार रहा है। अब कौन दीदार किताब लाए बताइए। एक मर्तबा अली तैयार होने लगे, ज़रा पहनी, तलवार बांधी, खोद रखा, अल्फाज आए, बांधी कमर से तेग जो जहरा के लाल ने, बांधी कमर से तेग जो जहरा के लाल ने, गर्दों पर फाड़ा अपना गरेबा हिलाल ने, दस्ताने पहने सरवर खुदसी खिसाल ने, मेराज पाई दोष पर हमजा की ढाल ने। रुतबा बुलंद था कि सादत नशान थी, सारी सिपर में मोहर नबूवत की शान थी। अब जो जंग के हथियार उन चीजों से लैस होकर एक मर्तबा अली तैयार हुए और आगे बढ़ने लगे तो हूरा ने जिना की क्या बात, जवाना ने बनी हाशिम की निगाहें नहीं हट रही थी। हूरा ने जिना की क्या बात, बनी हाशिम के चांदों की निगाह नहीं हट रही थी। और उस 63 बरस की ज़ईफी में अब तैयार होकर जो अली सफ में आकर खड़े हो गए तो मालिक को समझ में नहीं आ रहा था कि अली किधर है और अब्बास किधर।
कि अब जो तैयार होकर अली आकर सफ में खड़े हो गए तो मालिक ढूंढ रहा था कि अली किधर है और अब्बास किधर। बस अब इस मौजू को तमाम कर रहे हैं। यह क्लोजिंग स्टेटमेंट है जो आपके हवाले हुआ। तैयार होने के बाद सफ में खड़े हो गए। मालिक ढूंढ रहा था कि दोनों में फर्क क्या है। तो अब तू ही बता या अली कि हम तेरी जवानी पर निसार हो जाए। अब तू ही बता या अली कि हम तेरी जवानी पर निसार हो जाए या अब्बास की बुजुर्गी पर निसार। मालिक तेरी आंखों को हजारों सलाम। क्या देख लिया तूने? एक साथ अली और अब्बास। अब जो तैयार होकर खड़े हो गए अली, तो अब तू बता मेरे मौला, हम तेरी जवानी पर कुर्बान हो जाएं या अब्बास की बुजुर्गी पर कुर्बान। अपनी जवानी में जो तौहीद की बुजुर्गी का जलवा बना था, अली ने कहा फिक्र न करना मालिक, मेरे एक हमले के बाद पता चल जाएगा कि उनके मकर फरेब का जवाब क्या है। परवरदिगार सलामत रखे। उस ज़ात मुक़द्दस के दरबार में हजारों सजदे। इस खाकसार से एक उन्वान को और तय करा दिया। क्या कहने इन दिनों के, शब क़द्र, शब जुमा, शब क़द्र और 21 माह मुबारक। एक रात की 1000 महीनों से बड़ी इबादत। हमने हजारों सालों का सफर तय कर लिया। अली की मजलिसों के ये मौजज़े हैं। मौला ने कहा फिक्र न कर मालिक, उनके इस मकर फरेब का जवाब मेरा हमला देगा। इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी अली को मालिक से कि मालिक की तारीफ़ में मौला ने जुमला कहा कि मालिक अश्तर मेरे लिए वैसा ही है जैसे रसूल खुदा के लिए अली। सिफ़ीन के इस मारके के बाद मालिक और अली के दरमियान में ज़्यादा साथ नहीं था।
जुदाई के दिन करीब आ रहे थे। जिससे दोस्ती का रिश्ता जुड़ा हुआ हो उसकी जुदाई बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि खुदावंद आलम ने भी ये अजीब रिश्ता बनाया। दोस्ती का रिश्ता बेइंतहा गहरा होता है। वैसा रिश्ता बना हुआ था। मौला कायनात ने मालिक को मिस्र की जानिब रवाना करना चाहा। ख़त मालिक के हवाले किया। नहजुल बलागा में लेटर नंबर 53 है। कहा ये तुम्हें हिदायतनामा है मालिक कि तुम्हें मिस्र में कैसे रहना है। दोनों के दिल चूर हो रहे थे। मौला की अपनी मोहब्बत और उल्फत की वजह से अपने चाहने वाले के, और मालिक का दिल तो टुकड़े ही हो रहा था अली की दूरी की वजह से। जब सीने से लगाकर मालिक को रुखसत कर रहे थे तो मौला ने कहा, मालिक ऐसी तन्हाई मैंने उस वक्त महसूस की थी जब रसूल अकरम से आखिरी मर्तबा सीने लग रहा था, गले लग रहा था। आज भी वैसा ही एहसास क्योंकि दिल में उमड़ कर आया, इसीलिए तुझे वो हदीस सुनाना चाहता हूँ जो रसूल अकरम ने जुदाई के वक्त मुझे सुनाई थी। मालिक ने कहा, अता हो या अली कि रसूल अकरम ने आपको क्या कहा था। मौला ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह के रसूल ने ख़बर दी थी कि शक़ी तरीन इंसान होगा वो जो तेरी दाढ़ी को खून से ख़िज़ाब कर देगा। इन मुलाकात के आखिरी लम्हों में अली ने वन्नी इस माह मुबारक का जिक्र किया। न जाने कैसे अपने दिल को संभाला। हुक्म मौला था तो मालिक गए, वरना ये अल्फाज सुनने के बाद किसी में जीने का जज्बा बाकी नहीं रहता। गुजरे वही अय्याम हमारे सामने और देखते देखते 21 माह मुबारक आ गई। और इसकी शब में भी हम दाखिल हो गए, यानी अली का जनाजा उठ चुका है। अली के घर में कोहराम बरपा है। ये जो 21 की सहर करीब आती जा रही थी, मौला का दिल बेइंतहा बेचैन होता जा रहा था। मौला ने अपनी इस बेचैनी का मुजाहिरा अपनी वसीयतों से किया। अपने घर वालों को अतराफ में जमा करके अजीब अजीब वसीयतों के अल्फाज बयान किए, क्योंकि इस दुनिया से जाते हुए अली के दिल में कोई गम नहीं था सिवाय अपनी औलाद की बेपर्दगी के गम के। अली के दिल में कोई गम नहीं था सिवाय ज़ैनब कुलसूम की असीरी के अलावा। सर पर ज़र्ब लगी है, अली का सर शिगाफ हो गया है। इन मुसीबत से भरे हुए अय्याम के दरमियान एक अजीब गरीब अमल किया कि जहां पर्दे का घर में एहतमाम किया और कुफे की औरतों को अली ने घर में बुलाया। कुफे की खवातीन अली के घर में दाखिल हुई। जब मंजर देखा कि अली ने ज़ैनब कुलसूम से कहा कि सहन में बस खड़े रहना है, कुफे की औरतें दाखिल हुई,
शहजादियों को खड़ा हुआ देखती रही। पर्दे से अली ने बस एक आवाज दी, ऐ कूफे की औरतों गौर से देख लो, ये मेरी बेटियां ज़ैनब व उम्मे कुलसूम है। इन्हें पहचान लो, ये मेरी बेटियां ज़ैनब व उम्मे कुलसूम है। अली के इन जुमलों की मुसीबत को कोई पहचान न सका, लेकिन जब 61 हिजरी में बादे करबला शहजादियों का काफिला कूफे में आया, अली की निगाहों में यही मंजर था कि कोई मेरी बेटियों की तरफ पत्थर न फेंके, कोई मेरी औलाद का तमाशा न बनाए। अजीब वसीयतें कर रहे थे मौला। हसन और हुसैन को अपने करीब बुलाया, दोनों शहजादों से कहा, ऐ मेरे बच्चों, एक बात अली तुमसे अर्ज कर रहा। का फरमाइए बाबा। अली ने कहा, जब कोई बेटी अपने बाबा के जनाजे पर रोती है तो उसके गिरिये में खलल ना होने पाए, क्योंकि बेटी का रोना बाप के जनाजे की जीनत होता है। तुम्हारी मां का दिल चूर चूर था जब फातिमा को रसूल पर रोने नहीं दिया जाता था। अपने दिल में अपने मसाइब को जब्त करके चली गई। बेटियों के गिरिये के कभी आड़े ना आना। ये जुमले सुने हुसैन के दिल में बैठ गए। जब अली का जनाजा उठा तो ज़ैनब का बेतहाशा गिरिया हो रहा था। हुसैन के दिल को तस्कीन पहुंच रही थी कि जितना भी है बेटी अपने बाप को रो तो रही है। अल्लाह रे यही हुसैन करबला के मैदान में 3 बरस की सकीना हाय हुसैन कहकर जब रोना चाहती, जालिमों के तमाचे लग जाते, पुष्ट पर ताजियानों के निशान। भाई और बहन के रुतबे का इजहार किया। अली की वसीयतें दिल दहलाने वाली है। अली के ये आमाल दिलों को टुकड़े करने वाले। भाई और बहन के रुतबे को जाहिर किया। 21 की शब अली ने 2 हस्तियों के बाजुओं को चूमा। एक मर्तबा अपनी बेटी ज़ैनब के बाजुओं को चूमा, एक मर्तबा अपने बेटे अब्बास के बाजुओं को चूमा। अल्लाह रे अली को इन बाजुओं का कितना ख्याल था। अपनी आंखों से लगाते जा रहे थे और उन्हीं आंखों में आंसू थे कि कल ज़ैनब के शानों में रसन बन जाएगी और अब्बास के बाजू को खता कर दिया जाएगा। खुदाया इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। 2 और मंजिलों की ख्वाहिश है। ये दिलसोज वाकयात है। अली की शहादत वाए हो इस दुनिया पर, शहादत अली के बाद भी जारी है। वाए हो इस दुनिया की सख्त दिली पर, हुसैन की शहादत के बाद भी चल रही है। खुदाया हमें अहले बैत के मसाइब पर रोने की तौफीक अता फरमाए। काश कि इंसान अली की इस मुसीबत पर रो सकता कि जहां सारी जिंदगी अली ने हसनैन के लिए कहा कि ये रसूल के बेटे हैं।
अब्बास तुम मेरे बेटे हो। सारी जिंदगी कहा अली ने, अब्बास तुम्हें इन दोनों का ख्याल रखना है, अपनी जिंदगी को इन पर निसार कर देना है। तुम मेरी औलाद हो अब्बास, हसन और हुसैन रसूल की औलाद है। सुनते सुनते अब्बास की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, लेकिन अली की शहादत का मौका आया, जहां बाप का दिल तड़प कर उमड़ कर आया और सबको हसन के हवाले कर दिया। और एक मर्तबा जब अब्बास आलम में तन्हाई में थे तो हुसैन को आवाज दी, मेरे लाल हुसैन, तेरी अजमत अब्बास के निगाहों में मौजूद है, लेकिन इस बाप के दिल का टुकड़ा है, इन हाथों को तुझे सौंप रहा हूं हुसैन, इन हाथों का ख्याल रखना। अल्लाह और अब्बास के हाथ हुसैन के हाथों में 40 हिजरी और करबला का मैदान के मख्तल के दरमियान में अब्बास का शाना कटा हुआ। अरे आंखों से लगाकर हुसैन, मेरे बाबा, ये वही हाथ है जिन्हें तूने अपनी शहादत के वक्त मुझे सौंपा था। हाय रे गुर्बत अली, हाय गुर्बत हुसैन।